नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आई होप आप सभी लोग बहुत जो ये अंतिम क्षण है, 2-3 दिन बचे हैं, इसमें आप लोग जी जान से जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे। इस समय जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो बिल्कुल अ, अर्जुन की तरह होना चाहिए, जिसका लक्ष्य केवल मछली की आंख थी। आपका भी लक्ष्य इस समय 2-3 दिन केवल और केवल आपका एग्जाम ही होना चाहिए। जो भी आपके साथ कोई कोई दूसरी समस्या है, कोई बात है, किसी भी बात पर आपको जो है ध्यान नहीं देना है। अगर आप सीरियस हो इस वैकेंसी के लिए और सिलेक्शन अपना चाहते हैं, तो जो भी आपका बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट वर्जन जो है आपको अपना अभी लेकर आना है। और किसी भी दूसरी बात पर ध्यान ना देते हुए सारा फोकस आपको अपने एग्जाम पर ही रखना है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देनी है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम देख लेते हैं। एक नोटिस आया है जिसमें वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है, मगर इसमें जो OMR शीट है उसको किस तरह से आपको फिल करना है उससे संबंधित कुछ निर्देश है। तो आपके लिए आज की वीडियो में यही हम बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी समस्या जो है आपके लिए बहुत बड़ी बन जाए। तो वही सब उसके लिए जो उस सब से बचने के लिए जो है ये नोटिस आया हुआ है। तो आइए ये नोटिस ध्यान से देखते हैं क्या है इसमें। ये है OMR शीट को भरने के निर्देश कि किस तरह से आपको किस पेन का, किस पेंसिल का उसमें यूज करना है। पेंसिल का तो नहीं, पेन का ही आपको यूज करना है। कौन सा पेन आपको ले जाना है, बाकी सब इसमें डिटेल दी हुई है, जिससे कि उस टाइम पर आपको कोई समस्या ना हो। तो हम बड़े ध्यान से जो है ये देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो इसको पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ पढ़ के हम उसे समझेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर सीधी भर्ती 2023 हेतु सम संख्यक सूचना विज्ञप्ति ये अनुक्रम में अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं उनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा OMR बेस में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन तो आपको यही यहाँ पर मिल जाता है, क्या पता OMR की फुल फॉर्म ही पूछ ले। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर से संबंधित एक टर्म है, शब्दावली है, इसकी भी फुल फॉर्म वो पूछ सकता है। तो 1 नंबर तो 1.25 नंबर तो यहाँ से आपका कंफर्म हो गया, तो ये भी वो पूछ सकता है। तो OMR शीट को कैसे भरना है वो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, ASI और SIM, SI कॉन्फिडेंशियल, सबके लिए जो है ये समान ही निर्देश है। 2 नोटिस आए हैं, तो जो बिल्कुल सेम नोटिस वो है, सेम नोटिस बिल्कुल ये है, तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 1/11 को एक पाली में आयोजित की जाएगी। अब 1 तारीख में आपका एग्जाम है, एक पाली में आपका एग्जाम, मतलब एक शिफ्ट में ही जितने भी कैंडिडेट है सबका एग्जाम एक शिफ्ट में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता था वो इसमें नहीं होगा। यानी नॉर्मलाइजेशन जब होता है, जब एक से ज्यादा शिफ्ट होती है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो केवल एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। जो एग्जाम आ जाएगा उसी के बेस पर जो है आपकी मार्किंग होगी। तो पहला पॉइंट जो है वो यही बताता है कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, मतलब ऑप्शनल होगी। जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें वह परीक्षा का माध्यम जो है पेन, पेपर, OMR पर आधारित होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट की होगी। इस परीक्षा में कुल 160 प्रश्न होंगे। पता ही है आपको, 160 प्रश्न आएंगे इसमें। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। 2 घंटे की आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी और 160 प्रश्न आएंगे। 1.25 का एक जो है क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन को सही उत्तर देने पर आपको 1.25 मार्क्स जो है प्रदान किए जाएंगे और टोटल जो है 200
मार्क्स की ये परीक्षा होगी। नंबर 3 पॉइंट में देखो इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है? अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका क्रमांक और ओएमआर शीट का जो क्रमांक होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब ये आपको विशेष एक ध्यान रखना है, कहीं इस बात को लिख लेना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट होगी उसका क्रमांक और जो ओएमआर शीट का क्रमांक है वो दोनों एक ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसे तुरंत जो इन्विजिलेटर है वहां पर उससे कहकर आपको अपनी ओएमआर शीट या क्वेश्चन पेपर दोनों को आपको चेंज करवा लेना है। तो ये यहाँ पर विशेष तौर पर बताया गया है कि दोनों का क्रमांक जो है आपको सेम ही होना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 4 पॉइंट बताया कि ओएमआर शीट एवं गोला भरने के लिए केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज करना है, यानी कोई और पेंसिल या जेल वाला पेन या कोई पेन आपको नहीं ले जाना है। एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन आपको साथ में लेकर जाना है, उसी से आपको जो है वो ओएमआर शीट का जो बबल है वो फिल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5th पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर शीट पर परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 8 अंकों का आदि काले नीले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना अनिवार्य है। यानी कि जो आपकी ओएमआर शीट होगी उसमें केवल 3 चीजें आपको भरनी है: परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है, और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपकी बुकलेट होगी क्वेश्चन पेपर की उसका क्रमांक। ये 3 चीजें ही आपको ओएमआर शीट पर भरनी है। इसके अलावा कुछ भी आपको ओएमआर शीट पर नहीं लिखना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। वो यहाँ पर बताया गया है ओएमआर उत्तर पत्रक यानी ओएमआर शीट के भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरना अथवा गलत भरने की हालत में ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपसे किसी कारणवश वो जो आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है नहीं भरा गया या छूट गया तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन जो है वो नहीं किया जाएगा और इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ओएमआर शीट पर निर्दिष्ट किए गए स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र कुछ ना लिखें या अंकित करें, अन्यथा ओएमआर शीट जो है अमान्य कर दिया जाएगा। उस पर कोई भी पेन से कुछ और आपको नहीं लिखना है, केवल जो 3 चीजें ही उस पर आपको भरनी है। अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर शीट पर एडमिट कार्ड में अंकित परीक्षा केंद्र कोड एवं अनुक्रमांक ही भरे जाएंगे। केवल 3 चीज उसमें भरी जाएगी: परीक्षा केंद्र कोड, आपका रोल नंबर और जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है वो उसमें भरा जाएगा, बाकी और उसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। नंबर 7 में यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखाया गया है कि कैसे आपको भरना है। ये परीक्षा केंद्र कोड, ये अनुक्रमांक और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये 3 चीजें ही आपको इस तरह से भरनी है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, दूसरा 8 नंबर में बताया गया है कि इसमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक पर केवल एक गोले को ही पूरी तरह से नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है। यदि किसी प्रश्न में एक विकल्प गोला को भरने के साथ साथ दूसरा गोला भी आपने भर दिया तो किसी प्रकार की मार्किंग या धब्बा बनाया जाता है तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जाएगा। एक से ज्यादा आपने बबल फिल कर दिए तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। उत्तर बदलने हेतु व्हाइटनर, रबड़ या ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। यानी कि किसी भी चीज का आपको उसे एक बार अगर आपने वो फिल कर दिया तो उसको फिर बदला नहीं जा सकता। उसमें व्हाइटनर, रबड़ या ब्लेड का प्रयोग, किसी भी तरह का कोई आपने अगर नाखून से भी वो बदलने की कोशिश की तो वो फिर गलत हो जाएगा और ये बिल्कुल वर्जित है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये है कि जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही डिफरेंस है कि जैसे ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी बदल सकते हैं, मगर ऑफलाइन वाले एग्जाम में, ओएमआर बेस्ड एग्जाम में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। आप जो क्वेश्चन अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो ये सोच समझकर आपको फिल करना है। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दोबारा चेंज करने का ऑप्शन जो है इसमें नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान से आपको वो बबल जो है वो मार्क करना है, क्योंकि चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुझे सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज लगता है ऑफलाइन एग्जाम का। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है। सही उत्तर क्या है, ये इस तरह से सही होगा, ये गलत, ये सब
गलत माना जाएगा। परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी OMR उत्तर, जो आपकी OMR शीट होगी जो का तो जो भी वहाँ पर टीचर होगा उसे आपको दे देना है, और OMR उत्तर पत्रक की प्रतियां को फाड़कर अलग करके अभ्यर्थियों को सौंपी जाएगी। अभ्यर्थियों केवल अभ्यर्थी प्रति ही देकर बाहर जाए, यानी कि वहाँ पर जो आपकी OMR शीट होगी वो शीट आपको जो इन्विजिलेटर है उसे देना है, फिर वो एक आपकी जो प्रति है वो फाड़ कर आपको दे देगा, जिसमें जो डिटेल होंगी वो आपकी बुकलेट नंबर वगैरह वो ही लेकर आपको बाहर आना है। 10वें में बताया गया है कि बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम, अच्छा ये मतलब जो इसका सिलेबस है वो बोर्ड की वेबसाइट पर पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है। तो इस तरह से जो है ये निर्देश जो दिए गए हैं, आपको ये नोटिस डाउनलोड करके भली भांति अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेने हैं, और सारी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर कोई गड़बड़ी ना हो या कोई जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ आप ना कर जाए, तो उस सब चीज़ के लिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ जो है आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। तो जो लोग नए हैं वो लोग हमसे सब्सक्राइब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी बेस्ट विशेस जो है आपके साथ है। आप इसी तरह से जो है मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।